वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे कि आई.ए. रिचर्ड्स, जो कि इंग्लैंड के लिटरेरी क्रिटिक हैं, वो अपने एसे द फिलॉसफी ऑफ रेटरिक में मेटाफर और कमांड ऑफ मेटाफर के बारे में क्या कहते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग आई.ए. रिचर्ड्स के व्यू पॉइंट्स को जानें, हम लोग अपने मेटाफर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो व्हाट इज मेटाफर? मेटाफर टू थिंग्स, टू आइडियाज, टू पीपल, टू कॉन्सेप्ट्स, इन सब के बीच के सिमिलैरिटीज को कन्वे करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज अ ड्रीम, या लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, या लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो इस तरह के लाइंस मेटाफर है। अब हम लोग जानते हैं कि आई.ए. रिचर्ड्स क्या कहते हैं अपने इस एसे में। सबसे पहले वो एरिस्टोटल के दो व्यू पॉइंट को निगेट करते हैं, नकारते हैं। पहला तो ये कि एरिस्टोटल ने कहा था कि मेटाफर टेक्स एन आई फॉर रिजेम्बलेंसेस, यानी कि मेटाफर को जब भी क्रिएट किया जाता है तो दो चीज़ों की सिमिलैरिटीज़ को ध्यान में रखकर किया जाता है। जैसे कि मेटाफर का डेफिनेशन है, कॉमन डेफिनेशन है जो हम लोग जानते हैं, तो एरिस्टोटल ने भी यही कहा था। बट आई.ए. रिचर्ड्स कहते हैं कि मेटाफर कैन बी कॉइंड और क्रिएटेड बाय कीपिंग इन माइंड द डिसिमिलैरिटीज, द डिस्पैरिटीज और द एम्बिग्विटीज। तो डिस्पैरिटी का मतलब होता है डिसिमिलैरिटी, और एम्बिग्विटी का मतलब होता है जो चीज़ क्लियर नहीं है, जो धुंधला है। तो जब दो चीज़ों के बीच के जो रिलेशन है, जो कनेक्शन है, वो धुंधला होता है, तो भी हम लोग मेटाफर का कॉइन करते हैं, ऐसा रिचर्ड साहब मानते थे। मतलब उन्होंने अपने ऐसे में लिखा है। और दूसरा ये कि एरिस्टोटल ने कहा कि मेटाफर का जो स्किल है वो पढ़ाया नहीं जा सकता। इस बात को भी आई.ए. रिचर्ड्स ने निगेट किया। एरिस्टोटल had told that metaphor cannot be taught as it is an added power। ये कोई एक्स्ट्रा पावर है, एक पावर है जो भी मेटाफर यूज करता है, एक स्किल। इसके बाद आई.ए. रिचर्ड्स कहते हैं कि थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ रेटरिक मेटाफर इज ट्रीटेड एज एन एक्स्ट्रा ट्रिक, एल्स मेटाफर इज ओमनी प्रेजेंट प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज। यानी कि ट्रेडिशनली पूरे हिस्ट्री में ऐसा कंसिडर किया जाता है कि मेटाफर एक एक्स्ट्रा ट्रिक है, एक एक्स्ट्रा ग्रेस है, एक पावर है जो भी इस स्किल को जानता है उसके पास। लेकिन रिचर्ड्स कहते हैं कि इट इज़ द ओमनी प्रेजेंट, यानी इट इज़ फॉरएवर प्रेजेंट, इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज विच इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन इट। यानी कि लैंग्वेज में बहुत कॉमनली मेटाफर का यूज़ किया जाता है, हमेशा प्रेजेंट रहता है, और हम लोग कई बार ऐसे फ्रेजेस को लिखते पढ़ते रहते हैं। तो इट इज़ नॉट समथिंग एक्स्ट्रा, इट इज़ नॉट अ पावर which cannot be taught, something like that. अब रिचर्ड्स कहते हैं कि when we use metaphor, we have two thoughts of different things active together, supported by a single phrase, and meaning results from interaction। तो ऐसा ही होता है कि जब भी हम लोग मेटाफर के बारे में सोचते हैं तो दो थॉट्स एक ही समय पे काम करता है। जैसे कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो अब कोई यंग गर्ल है, उसको कोई इलनेस है, कोई बीमारी है, एंड शी इज़ टेकिंग मेडिसिन, बट शी इज़ नॉट रिकवरिंग फ्रॉम इट। उसको उतना अच्छा नहीं लग रहा है मेडिसिन के यूज़ के बाद भी, और वो कुछ समय स्पेंड करती है बच्चों के साथ एक दिन, और उसको अच्छा लगने लगता है, शी फील्स लाइटर। तो उसके मन में ये ख्याल आता है कि लाफ्टर जो है वो उसको रिकवर कर रहा है एक मेडिसिन की तरह, एंड उसके मन में ये वो रीआइटरेट करती है कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो ये फ्रेज तो उसको पता ही है, वो कॉइन नहीं कर रही है, बट उसके दिमाग में आता है, जो वो कही है, जो वो पढ़ी है, सुनी है कई जगहों पे, इस फ्रेज को वो दिमाग में लाती है। तो जब हम लोग ये कहते हैं लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, तो दो आइडियाज़ हैं, एक लाफ्टर, एक मेडिसिन। तो रिचर्ड्स कहते हैं कि जब भी मेटाफर का यूज़ होता है तो दो आइडियाज़ रहता है जो साथ में काम करता है माइंड में, और उनके इंटरैक्शन से ही मीनिंग रिजल्ट करता है। उसके बाद वो कहते हैं कि ट्रेडिशनल थियोरी मेड मेटाफर सीम अ वर्बल मैटर, अ शिफ्टिंग ऑफ वर्ड्स, टेल्स इट इज अ बोरोइंग ऑफ थॉट्स, थॉट इज मेटाफर। यानी कि ट्रेडिशनल थ्योरीज ने हमेशा ये कहा कि मेटाफर एक डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स है, शिफ्टिंग ऑफ वर्ड्स है, लेकिन वर्बल मैटर। बट रिचर्ड्स कहते हैं कि ये थॉट प्रोसेस है, थॉट का बोरोइंग है। तो बेसिकली सबसे पहले तो थॉट ही आता है, बट थॉट किस फॉर्म में आता है?
जब भी हम लोग सोचते हैं, द मीडियम ऑफ थॉट इज लैंग्वेज इटसेल्फ। तो रिचर्ड्स क्या कहना चाहते थे, वो यही है कि थॉट पहले आता है, थॉट प्रेसीड्स वर्ड्स, तो थॉट इज मेटाफोरिक। बट कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल थियरीज का बात भी कुछ गलत नहीं है कि मेटाफोर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स बिकॉज वी थिंक थ्रू द वर्ड्स। अब उसके बाद वो कहते हैं कि मेटाफोर कंसिस्ट्स ऑफ टेनर एंड वेहिकल। ये दो वर्ड्स का यूज है, टेनर और वेहिकल। तो टेनर इज द अंडरलाइंग आइडिया और सब्जेक्ट, और वेहिकल है वो एग्जैक्ट फ्रेज, वो एग्जैक्ट क्लॉज जिसके थ्रू वो मीनिंग कन्वे होता है। जैसे कि वो एग्जाम्पल भी दिए हैं, उन्होंने केन्स नाम के राइटर का एक एक्सट्रैक्ट लिया है जिसमें वो कहते हैं, A stubborn and unconquerable flame creeps in his veins and drinks the streams of life। यानी कि इसमें किस बारे में बात हो रहा है? फ्लेम जो है कि एक जिद्दी फ्लेम है, एक अनकॉन्करेबल फ्लेम है जो कि उस हिज वेन्स, उसके वेन्स में है, जा रहा है, क्रीप कर रहा है, चुपके से ट्रैवल कर रहा है और उसके लाइफ के स्ट्रीम्स को एक तरह से ख़त्म कर दे रहा है, ड्रिंक कर ले रहा है। तो यहाँ पे फीवर का बात हो रहा है। फीवर यहाँ पे अंडरलाइंग सब्जेक्ट है, ठीक है, ये लिखा हुआ नहीं है। तो ये है टेनर, और वेहिकल क्या है? फ्लेम। फीवर के बात को बताने के लिए कौन से वर्ड का यूज हो रहा है? फ्लेम का। तो टेनर इज फीवर एंड वेहिकल इज फ्लेम। अब कमांड ऑफ मेटाफर के बारे में रिचर्ड्स क्या कहते हैं? रिचर्ड सेज, our skill with metaphor with thought is prodigious। prodigious का मतलब होता है large and surprising। तो हम लोग का जो स्किल है मेटाफर का वो लार्ज है, यानी कि मेटाफर हम लोग यूज कर सकते हैं, वो टैलेंट है हम लोग के अंदर और ये बहुत ही लार्ज है। आवर रिफ्लेक्टिव अवेयरनेस ऑफ दैट स्किल इज इनकम्प्लीट। बट हम लोग का अवेयरनेस, ये बात कि मेटाफर हम लोग की मेटाफर को अच्छे से यूज करने का स्किल हम लोग के अंदर है, इस बात का अवेयरनेस हम लोग के अंदर इनकम्प्लीट रहता है। स्किल तो लार्ज है बट अवेयरनेस इनकम्प्लीट। तो रिचर्ड्स कहते हैं कि आवर रिफ्लेक्टिव अवेयरनेस शुड नॉट सीक टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल प्रैक्टिस फ्रॉम डीके। यानी कि हम लोग का अवेयरनेस को, हम लोग के स्किल को मरने से प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए अवेयरनेस को? इट शुड असिस्ट द इम्पार्टिंग ऑफ दैट स्किल फ्रॉम माइंड टू माइंड। यानी कि हम लोग के अवेयरनेस को, इस मेटाफोरिकल स्किल को माइंड टू माइंड इम्पार्ट करने में हेल्प करना चाहिए। थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसको इजी में कि राइटर जो है वो अगर खूब सारे मेटाफोरिकल यूजेज करे जो कि पब्लिक को समझ ना आए, ऑडियंस रीडर्स को समझ ना आए, तो क्या होगा? उसका कोई यूज़ नहीं होगा। बट अगर वो कुछ ही मेटाफर्स का यूज़ करे और फिर उसको एक्सप्लेनेटरी नोट के साथ पब्लिक को समझा दे तो ये ज़्यादा बेटर है। तो रिचर्ड्स कह रहे हैं कि आवर रिफ्लेक्टिव अवेयरनेस, जो हम लोग का अवेयरनेस है उस बात का, उसको, स्किल को मरने से नहीं रोकना है। मतलब ये नहीं कि अगर आपके अंदर मेटाफर को अच्छे से यूज़ करने का स्किल है तो आप उसको यूज़ करते ही जाइए, खूब ज़्यादा यूज़ कीजिए, रिपीटेड यूज़ कीजिए और एग्जैगरेटेड वे में यूज़ कीजिए। बल्कि ये कि अगर किसी को उस मेटाफर को समझ में नहीं आए, रीडर्स को समझ में ना आए या किसी को भी, तो उसको समझाने में आपको अपना अवेयरनेस को यूज़ करना चाहिए। दूसरा रिचर्ड्स मिस्टर एम्पसन के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने एक ऐसे लिखा था 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब होता है समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर। तो इस ऐसे में उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा कि स्टेटमेंट्स आर मेड एज इफ दे वर कनेक्टेड एंड द रीडर इज फोर्स्ड टू कंसिडर देयर रिलेशंस फॉर हिमसेल्फ। यानी कि कोई भी राइटर जो भी वर्क लिखता है उसमें स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, जो भी वो सब्जेक्ट लिखना चाह रहा है उस टॉपिक पे लिखे हुए होते हैं, और रीडर क्या करता है, कुछ लाइंस को पढ़ के और आगे का पढ़ के वो कनेक्शन को फाइंड करने का कोशिश करता है कि इन स्टेटमेंट्स का आखिर में रिलेशन क्या है और ये किस टॉपिक के बारे में बात किया जा रहा है। He tells that the reader tries to find the connections and is guided in it by the rest of the utterance
and its occasion. कौन गाइड करेगा रीडर को ये जानने के लिए कि क्या राइटर कहना चाह रहे हैं? अगर वो रेस्ट ऑफ द अटरेंस पढ़ेगा, यानी कि अगर वो पूरी राइटर का लिखा हुआ चीज पढ़ेगा तो ही उसको समझ में आएगा कि राइटर क्या कहना चाह रहे हैं. साथ में ओकेजन यानी कि किस समय पे वो लिखा गया है, प्ले या वर्क का सेटिंग क्या है, इन तरह की चीज़ों से भी रीडर गाइड होता है, रीडर कनेक्शंस को फाइंड करता है. और इसके बाद रिचर्ड्स ये कहते हैं दैट लैंग्वेज इज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी गो बियॉन्ड एनिमल्स. यानी लैंग्वेज, भाषा का जो समझ है, जो हम लोग कह सकते हैं, सुन सकते हैं, इस तरह की चीज़ें केवल ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं. तो इन दिस फैक्टर वी गो बियॉन्ड एनिमल्स. He says that words are much more than modes of direct reference which hand over the sensations of body to mind. जो बॉडी में हम लोग के सेंसेशंस होते हैं उसको हम लोग वर्ड्स के थ्रू ही दूसरों को कन्वे करते हैं. अगर किसी और को बताना हो अपने बॉडीली सेंसेशंस के बारे में तो वी यूज वर्ड्स. बट रिचर्ड्स कह रहे हैं कि वर्ड्स का जो वैल्यू है, जो इम्पोर्टेंस है, वो केवल इतना नहीं. He says that the image is not filled with the meaning of the word, rather the word brings out the meaning which the image and original perception lack. Obviously, image is not filled with the meaning of the word. यानी कौन सा ऐसा इमेज है जो किसी वर्ड के मतलब को बताता है? There is no such image. होता ये है कि वर्ड के थ्रू हम लोग किसी इमेज को एक्सप्रेस करते हैं. यानी कि अगर हम लोगों ने कुछ अच्छा सा देखा, कुछ विजुअल एक्सपीरियंस हम लोग का रहा, तो उसको अगर हम लोगों को कन्वे करना हो, एक्सप्रेस करना हो, तो वी यूज वर्ड्स फॉर इट. एंड रिचर्ड्स कहते हैं कि ओरिजिनल परसेप्शन भी जो लैक करता है उसको भी वर्ड्स कन्वे कर देते हैं. तो ये थोड़ा आई डू नॉट अग्री विद इट, बट रिचर्ड्स ऐसा लिखते हैं. क्योंकि परसेप्शन का क्या मतलब होता है? जो हम लोग उस समय सोचते हैं, फील करते हैं, उस एक्सपीरियंस का पूरा जो हम लोग के ऊपर इफेक्ट होता है, दैट इज परसेप्शन, व्हाट वी परसीव थ्रू आवर सेंसेस. तो अगर किसी एक्सपीरियंस को हम लोग उस तरह से परसीव ही ना करेंगे तो उस बारे में लिखेंगे भी नहीं. और अगर करेंगे और लिखना चाहेंगे तो वी विल यूज वर्ड्स फॉर इट. बट रिचर्ड्स कह रहे हैं कि जो परसेप्शन में हम लोग परसीव भी नहीं करते, जो फील भी नहीं करते, जो सेंस ऑर्गन्स के थ्रू सेंस नहीं करते, उसको भी वर्ड्स एक्सप्रेस कर देते हैं. तो ये ऐसा रिचर्ड्स मानते हैं. ही सेज सबसे लास्ट में, वर्ड्स आर नॉट द मीडियम टू कॉपी लाइफ, देयर ट्रू वर्क इज टू रिस्टोर लाइफ टू इट्स ऑर्डर. यानी वर्ड्स का जो मकसद है वो लाइफ को कॉपी करना नहीं है, बल्कि उनका वर्क है लाइफ को ऑर्डर में ले आना. मतलब किसी के लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो अगर वो उस प्रॉब्लम को, मतलब ये वो मीनिंग है जो हम डिसाइफर करते हैं. तो अगर किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है और वो अपनी प्रॉब्लम को किसी से शेयर करे, तो अगर वो बार बार उस प्रॉब्लम के बारे में बात करे तो कहीं ना कहीं उसको खुद ही उसका सल्यूशन मिल जाएगा. और जब उसको उसका सल्यूशन मिलेगा तो उसका लाइफ ऑटोमेटिकली ऑर्डर में आ जाएगा, सेट हो जाएगा. तो रिचर्ड्स कहते हैं कि वर्ड्स का जो मकसद है, देयर ट्रू वर्क इज टू रिस्टोर लाइफ टू इट्स ऑर्डर. तो अगर ऐसे के मेन पॉइंट्स के बारे में पूछा जाए कि what does Richards speak about in his essay Metaphor and the Command of Metaphor, we can write all these points, and I hope I have made it clear. Thank you friends. Hope you like the video.